हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के पे स्टडी में। दोस्तों, आज साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का 8वां पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले हमने इस टॉपिक पे करीब 7 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक उन सभी पार्ट्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूँ, और अगर आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ मैथ्स फॉर रेलवे है, ठीक है। उसमें अभी तक हमने जितने भी मैथ्स के टॉपिक बताए हैं, कवर करवाए हैं, ठीक है, उस सब का वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, 8वां पार्ट का फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 3100 रुपये की एक धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, ठीक है। एक भाग 8% की दर से तथा अन्य भाग पर 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपया है तो 8% की दर पर दी गई धनराशि क्या है, ठीक है। ऑप्शन है, ए है 1000, बी है 1200, सी है 1300 और डी है आपका 1400। देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसका बेसिक से हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको इस पे एलिगेशन मेथड लगा के, ठीक है, एलिगेशन मेथड से हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप बेसिक समझिए। कह रहा है कि 3100 रुपये की जो राशि है, 3100 रुपये की जो राशि है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? आपका 2 भागों में बांटा गया है। तो मान लीजिए जो पहला भाग है अगर x रुपया है तो दूसरा भाग का मान कितना आएगा? तो आप कहोगे 3100 माइनस एक्स आएगा, 3100 माइनस एक्स रुपया आएगा। 2 भाग में अगर हम इसको बांटते हैं 3100 को, तो एक भाग का मान अगर x रुपया है तो दूसरे भाग का मान क्या आएगा? आपका 3100 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। देखिए, प्रश्न में आगे कह रहा है कि एक भाग 8% की दर से, जो पहला भाग है इस पे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तथा अन्य भाग पर 6% की दर से और दूसरे भाग पर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपया है, कुल वार्षिक ब्याज कितना है आपका? 212 रुपया। कुल ब्याज जो बन रहा है आपका, कुल ब्याज ये आपका 212 रुपये का बन रहा है, ठीक है, 212 रुपये का बन रहा है। देखिए, अगर टाइम की बात करें तो दोनों के लिए 1-1 वर्ष का टाइम है, दोनों के लिए 1 वर्ष का टाइम है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कुल वार्षिक ब्याज, ठीक है, यानी समय आपको 1 साल लेना है। तो अगर हम पूछे कि जो फर्स्ट पार्ट से एसआई बनेगा, जो फर्स्ट पार्ट से एसआई बनेगा, क्या बनेगा आपका? तो आप कहोगे मूलधन है x, दर है 8% और समय है 1 साल। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा? तो आप कहोगे मूलधन यानी x गुने दर है 8%, समय है 1 साल बटे 100 बनेगा। यही सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। अगर दूसरे पार्ट का हम सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछे तो क्या बनेगा आपका? तो आप कहोगे 3100 माइनस एक्स, 3100 माइनस एक्स इसका मूलधन है, दर है आपका 6 और समय है आपका 1 वर्ष बटे 100, ये बनने वाला है। और इन्हीं दोनों का सम आपको कितना दिया गया है? 212 रुपया। इन्हीं दोनों का सम आपको कितना दिया गया है? 212 रुपया, ठीक है। कह रहा है कि कुल वार्षिक ब्याज कितना है? 212 रुपया है। अब इसको आप सॉल्व करिए पहले, ठीक है। देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा मान आपका? 8x बटे 100 प्लस, यहाँ से देखिए अगर 6 बटे 100, इस 6 बटे 100 से हम क्या करेंगे? एक बार 3100 में गुना करेंगे और एक बार माइनस एक्स से गुना करेंगे। जब आप 3100 में गुना कर रहे होंगे, चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 3100 गुने 6 बटे 100 फिर माइनस 6 गुने एक्स बटे 100 बराबर कितना? 212 रुपया, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल करिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा ये। अब देखिए 8x बटे 100 इधर है और इधर है आपका माइनस 6x बटे 100, तो मान कितना निकल के आएगा आपका? 8x प्लस में है और 6x माइनस में है, यानी 2x बटे 100, 2x बटे 100। इधर देखिए 31 गुने 6 करने पे मान कितना आएगा आपका? 186 बराबर कितना? 212। यहाँ से इसको सॉल्व अगर करते हैं, देखिए 2 से 100 कटेगा, 2 इकाई 2, 2 से ही 50 बार में कट गया, यानी x बटे 50 बराबर कितना मान निकल के आ रहा है आपका? 212 माइनस 186, 212 माइनस 186, यानी x बटे 50 बराबर मान, यहाँ से देखिए 212 में 186 माइनस करने पे मान कितना निकल के आएगा आपका? 26। मान कितना निकल के आएगा आपका? 26। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा आपका? 26 इंटू 50, यानी 26 गुने 50 करने पे मान कितना आएगा आपका? 6 पचे 30, 5 दूनी 10, 3 13, यानी 1300 रुपया, ठीक है। यानी जो x का मान निकल के आ गया आपका, कितना निकल के आया है आपका? 1300 रुपया। और x आपने किस पार्ट का मान माना है? तो आप कहोगे x फर्स्ट पार्ट का मान माना है, यानी 1300, और टोटल है कितना? 3100, तो सेकेंड पार्ट का मान कितना निकल के आएगा? तो आप कहोगे 3100 माइनस एक्स है सेकेंड पार्ट, तो 3100 माइनस एक्स
करने पे मान कितना आएगा आपका 1800, ठीक है। या फिर अगर आपका फर्स्ट पार्ट का मान 1300 निकल के आया है और टोटल है 3100, तो सेकेंड पार्ट कितना मान देगा आपका 1800 रुपया मान देगा, ठीक है। प्रश्न में आपसे पूछा है कि 8% की दर पर दी गई धनराशि क्या है। तो 8% की दर पर दी गई धनराशि आपका फर्स्ट पार्ट है, यानी जो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका कितना बनेगा 1300 रुपया, यानी ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, यानी 1300 रुपया। तो ये तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, एकदम बेसिक से जब आप पहली बार सीख रहे हैं मैथ तब। अगर आपको मैथ थोड़ा बहुत समझ में है तो इसको हम कहेंगे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करिए। एग्जाम में जब ये प्रश्न दिखे तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप वहाँ पे एलिगेशन लगाए तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले सीख लीजिए कि एलिगेशन मेथड होता क्या है। देखिए टोटल धनराशि कितना है 3100 रुपया, टोटल धनराशि है आपका 3100 रुपया, यहाँ लिख देते हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है, एलिगेशन मेथड। इस टाइप के प्रश्न को इसी मेथड से सॉल्व करिए। टोटल धन है आपका 3100 रुपया, ठीक है, इस पे एक बार 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से पूरे ब्याज निकालिए और एक बार 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज निकालिए, ठीक है। और ओवरऑल आपको ब्याज बन कितना रहा है एक साल में, एक साल में ब्याज कितना बन रहा है। तो आपका प्रश्न में दिया गया है जो एक साल का ब्याज है, कुल वार्षिक ब्याज कितना है 212 रुपया, कितना है 212 रुपया, और टोटल ब्याज बन रहा है आपका 212 रुपया, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस टोटल 3100 पे टोटल पे हम 8% का ब्याज लगा के एक साल का ब्याज निकालते हैं, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के ब्याज निकालते हैं, और फिर इसी 3100 पे टोटल 3100 पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के ब्याज निकालते हैं। तो अगर हम पूछेंगे कि बताइए 3100 पे एक साल का 8% ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना ब्याज बनेगा, तो आप क्या कहोगे कि 3100 का 8% कर दीजिए, यानी 3100 का 8% का मान कितना आएगा आपका 248 रुपया, ठीक, कितना आएगा 248 रुपया। और एक बार 6% से, ठीक है, तो लिखेंगे 3100 का 6%, यानी कितना मान निकल के आएगा आपका 6×6 = 18, 186 रुपया, ठीक है। ये जो आपका निकल के आया है ये आपका एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है, एक साल का क्या निकल के आया है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम पूछे कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है दोनों पे, तो आप कहोगे 212 रुपया। टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो 3100 रुपये का दोनों भाग पे बन रहा है, कितना बन रहा है 212 रुपया का। अब आप क्या करें, यहाँ पे जो बड़ा है ना, बड़ा में से छोटे को माइनस करें क्रॉस में, ठीक है। तो 212 में एक बार क्या माइनस होगा आपका 186, 212 में 186 माइनस करेंगे, और एक बार क्या माइनस करेंगे आप 248 में 212 को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 212 में 186 माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका 26, और 248 में 212 माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका 36, यानी 26 और 36 जो निकल के आया है ये आपका मूलधन का रेशियो है। अगर आपका मूलधन अगर आप इसका P1 और P2 मानते हैं दो भाग, तो ये P1 और P2 का रेशियो है। P1 और P2 का रेशियो कितना आ गया आपका 26:36। अगर इसी को आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से काटिए, 2 से 13 बार में कटेगा और ये 2 से 18 बार में कटेगा। तो P1 और P2 का रेशियो कितना निकल के आ गया यहाँ से आपका 13:18, ठीक है। यानी पहला पार्ट आपका 13 का है और दूसरा पार्ट आपका 18 यूनिट है। और इसी 13-18 का टोटल मान आपसे अगर पूछे तो कितना आएगा आपका, तो आप कहोगे 31 यूनिट। और इसी 31 यूनिट का मान आपको कितना प्रश्न दिया गया है 3100 रुपया। इस 31 यूनिट का मान है आपका 3100 रुपया, 3100 रुपया। तो बताइए कितना गुना है, तो आप कहोगे कि ये 10 गुना है, सॉरी 100 गुना है। 31 और 3100 में 31 का कितना गुना है, तो आप कहोगे 100 गुना है। या फिर आप एक यूनिट का मान, जैसे 31 यूनिट का मान निकल के आया है कितना 3100 रुपया, 31 यूनिट का मान 3100 रुपया है, तो एक यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा आपका, तो आप कहोगे 3100 बटे 31 यानी 100 रुपया। ये एक यूनिट का मान निकल के आया है। आपका जो भाग है एक आपका 13 यूनिट का है और एक आपका 18 यूनिट का है। तो 13 यूनिट का मान कितना होगा, अगर एक यूनिट का मान 100 है तो 13 यूनिट का मान 1300 रुपया। इसी प्रकार से 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 1800 रुपया, ठीक है। यानी जो पहला भाग है आपका 1300 रुपये का है और दूसरा भाग आपका कितना रुपये का है 1800 रुपये है, क्योंकि एक यूनिट का मान 100 रुपये निकल के आया है और आपका जो धन है 13 और 18 के रेशियो में है। तो 13 यूनिट का मान 1300 रुपया और 18 यूनिट का मान आपका 1800 रुपया, ठीक है। प्रश्न में पूछा है कि 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, तो 8% की दर पर दी गई धनराशि क्या है। तो देखिए 8% की दर से दी गई धनराशि जो थी आपका कितना था 13 यूनिट का था। तो 13 यूनिट का मान 1300 निकल के आया, यही इसका क्या बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा।
बात आ रही समझ में। तो ये जो मेथड है ना ये काफ़ी आसान है, ठीक है। आप प्रयास इसी मेथड को सीखने का करें, ठीक है। बेसिक तो आप सीख ही लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 को कवर करिए। पहले सेम प्रश्न है, पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है कि एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 10,000 रुपये, ठीक है। उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। इसको 2 भाग में फिर ये बांट रहा है। एक भाग x मान लेते हैं, तो दूसरा भाग क्या होगा आपका? 10,000 माइनस x होगा। एक पे इसने 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। एक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया? 15%। और दूसरे पर उसने 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या कर दिया? उधार दिया है। कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6500 रुपये की प्राप्ति हुई। 5 वर्षों के बाद जो ब्याज के रूप में प्राप्ति हुई है, यानी 5 वर्ष दोनों में लगे हैं, दोनों पार्ट में, ठीक है। टोटल ब्याज कितना मिला है? कुल ब्याज इसको कितना मिला है? तो आप कहोगे कुल ब्याज मिला है आपका 6500 रुपया। कितना मिला है? 6500 रुपया। अब एकदम आसान बन गया आपके लिए। देखिए इसको सॉल्व करिए। अगर हम फर्स्ट पार्ट का एसआई पूछे, अगर हम एसआई पूछे तो आप क्या कहोगे? मूलधन यानी x गुने दर है आपका 15, समय है आपका 5/100 होगा। मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। सेकेंड पार्ट का अगर हम आपसे एसआई पूछे तो क्या होगा आपका? 10,000 माइनस x, ये आपका मूलधन है, दर है 10, समय है आपका 5/100 करेंगे। और दोनों से प्राप्त जो ब्याज है इसका सम कितना है आपका? 6500 रुपया। इसका सम है आपका 6500 रुपया। अब इसको सॉल्व करिए, जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 5 से कटेगा, 5 से ये 20 बार में कटा, फिर 5 से काटिए, 5 से 15, 5 चौक 20। यहाँ देखिए ये कितने बार में कट रहा है? 5 इकाई 5, 5 से 20 बार में, फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी मान यहाँ से देखिए कितना निकल के आया है आपका? 3x/4 प्लस, अब देखिए 10,000 को एक बार करेंगे 1/2 से गुना, 1 नीचे में है आपका 2, 1/2 से गुना करेंगे, यानी 10,000 गुने 1/2 माइनस एक बार x को गुना करेंगे 1/2 से, तो x गुने 1/2 बराबर 6500। इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कर दीजिए आप बस। 2 से देखिए कितने बार में कट जाएंगे? 2 से ये 5000 बार में कटेंगे, 2 से 5000 बार में कट गए। अब आप इधर क्या मान बचा आपका? 3x/4 माइनस x/2 बराबर, इस साइड में मान बच रहा है आपका 6500 माइनस 5000। 6500 माइनस 5000 करने पे मान कितना आएगा आपका? 1500 रुपया। 1500 रुपया निकल के आएगा। इसका एलसीएम कितना बनेगा आपका? 4 इकाई 4, 3x माइनस 2 दूनी 4 यानी 2x बराबर कितना? 1500। यहाँ पे देखिए 3x में 2x माइनस करेंगे तो x बचेगा, यानी x/4 बराबर 1500। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल के आ जाएगा आपका? 1500 गुने 4 बराबर कितना? 6000 रुपया। 6000 रुपया 1500 गुने 4 करने पे मान कितना आएगा आपका? 6000 रुपया। प्रश्न में पूछा क्या है? प्रश्न में कह रहा है कि उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि के बीच का अंतर क्या है। प्रश्न को भी आप अच्छे से एक बार पढ़ा करिए, ठीक है। उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि के बीच का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका कितना निकल के आया है? देखिए पहला पार्ट का जो मान निकल के आया है आपका 6000 रुपया निकल के आया है। पहले पार्ट का मान आपका 6000 रुपया है, तो दूसरे पार्ट का मान क्या होगा? तो 10,000 में 6000 माइनस करोगे तो कितना मान निकल के आएगा आपका? 4000 रुपया। 10,000 माइनस x है दूसरा पार्ट, तो 10,000 माइनस x का मान कितना है? 6000। इसमें पुट करोगे तो मान कितना आएगा आपका? 4000 रुपया आएगा। यानी पहला पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट निकल के आया है 6000 और दूसरा पार्ट का मान निकल के आया है आपका 4000। और प्रश्न में इन्हीं दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना बनेगा आपका? तो आप कहोगे 2000 का। दोनों के बीच का अंतर कितना बनेगा आपका? 2000। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा 2000 रुपया। बात आ रही समझ में? अगर इसमें आपसे पूछ देता है कि फर्स्ट पार्ट या 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना धन उधार दिया गया, तो 10% वाला आप देख लेते हैं 4000। अगर पूछता 15% से तो 6000। अगर पूछता दोनों भाग क्या है तो 6000 4000 हो जाता। बात आ रही समझ में? तो प्रश्न आपसे क्या डिमांड कर रहा है उस पर आप फोकस करें, ठीक है। चलिए इसी प्रश्न को अब हम एलिगेशन मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर एलिगेशन मेथड्स इसको बनाते हैं तो टोटल धन है आपका कितना? 10,000। टोटल धन है आपका 10,000 और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना लग रहा है? एक पे 15% और एक पे 10% और टोटल 5 वर्ष में लग रहा है 6500, ठीक है। देखिए एक पे 15%
और एक पे 10%, और टोटल 5 वर्ष में, ठीक है, 5 ईयर्स में टोटल लग रहा है आपका कितना ब्याज बन रहा है 6500 रुपया 5 ईयर्स में, ठीक है। देखिए बनाने का बहुत सारा तरीका है इसमें भी। अगर आप चाहते हैं तो 5-5 साल के लिए इस धन पे 10,000 पे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल का निकाल दीजिए, फिर 10,000 पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल का निकाल दीजिए। तो इसको बनाने में सबसे आसान क्या रहेगा कि जितना साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है उसको 1 साल का आप निकाल के पहले कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, 1 साल में लेके आइए। तो 5 साल में 6500 रुपये SI है, तो 1 साल में कितना बनेगा ये, 1 साल में बन जाएगा आपका 6500/5 यानी 1300 रुपया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया आपका 1300 रुपया। अब देखिए 15% है, अब 10,000 का 15% मतलब 1 साल का आप सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकालिए, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आप मालूम करिए। पहले एलिगेशन मेथड का यही कॉन्सेप्ट है कि टोटल पे आप 1500 रुपया 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाइए टोटल पे, ठीक है। तो 10,000 का 15% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1500 रुपया। 10,000 का 15% कितना होगा, 10,000 का 15% 1500 तो होगा आपका, होगा। इसी प्रकार से अब आप क्या करें कि इस 10,000 पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएं, ठीक है। तो 10,000 पे 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल का ब्याज क्या बनेगा आपका 1,000 रुपया बनेगा। 10,000 पे 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल का ब्याज कितना बनने वाला है आपका 1,000 रुपया बनने वाला है। और टोटल कितना बन रहा है आपका, टोटल बन रहा है आपका 1300 रुपया प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप मूलधन का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए मूलधन का रेशियो क्या निकल के आएगा आपका, तो 1300 में 1000 माइनस करेंगे। 1300 में हम पहले ही बताए हैं कि बड़ा में आप छोटा माइनस कर लें, तो 1300 में 1000 माइनस होगा, 1300 माइनस 1000। अब फिर आपका क्या होगा 1500 माइनस 1300, 1500 माइनस 1300, इसमें 1500 में आपका 1300 माइनस होगा। यहाँ से देखिए P1 और P2 का रेशियो क्या निकल के आएगा आपका, 1300 में 1000 माइनस करेंगे तो कितना मान आएगा आपका 300, और फिर 1500 में 1300 माइनस करेंगे तो मान कितना आएगा आपका 200, ठीक है। यानी रेशियो कितना निकल के आ गया आपका 300 रेशियो 200। इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी P1 और P2 का रेशियो कितना आ गया आपका 3 रेशियो 2 निकल के आ गया, 3 रेशियो 2 निकल के आ गया, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि टोटल जो धन है, टोटल धन कितना है आपका 10,000, और यहाँ पे अगर आप रेशियो से देखिए तो टोटल धन कितना आ रहा है आपका 5 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का मान है आपका 10,000। तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे 10,000/5, यानी मान कितना निकल के आएगा 1 यूनिट का 2,000 रुपया। 1 यूनिट का मान 2,000 आ गया, ठीक है। प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न पूछा है कि दोनों से प्राप्त, दोनों उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि के बीच का अंतर क्या है। तो देखिए उसके द्वारा जो उधार दी गई धनराशि था, एक आपका 3 यूनिट का था और एक 2 यूनिट का था। तो यहाँ से अगर हम अंतर पूछे आपसे तो कितने का अंतर बन रहा है, तो आप कहोगे 1 यूनिट का अंतर बन रहा है। कितने का अंतर बन रहा है 1 यूनिट का, और इसी 1 यूनिट का मान आपको कितना निकल के आया है 2,000 रुपया। इसी 1 यूनिट का मान आपका निकल के आया है 2,000 रुपया, और यही इसका क्या बनेगा आंसर बनेगा, यानी इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम दोनों भाग का मान निकाल के फिर उसका हम अंतर निकालें तो भी निकाल सकते हैं आप। देखिए एक भाग है आपका 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट 2,000 है, तो 3 यूनिट का मान 2,000 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6,000 होगा। और 1 यूनिट है आपका, एक भाग है आपका 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा, अगर 1 यूनिट 2,000 है तो 2 यूनिट का मान 4,000, तो 6,000 और 4,000 के बीच का अंतर ही तो 2,000 रुपया है। बात आ रही समझ में, तो ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। NTPC हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर रेलवे RPF SI कांस्टेबल हो या फिर बिहार सचिवालय का एग्जाम हो, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।